जय हिंद फ्रेंड्स। आज पढ़ेंगे हम लोग विज्ञान, सामान्य विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से हमारा टॉपिक है सभी रासायनिक सूत्र को देखेंगे, विटामिन से देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ओजोन परत के बारे में देखेंगे, धातु अधातु के बारे में देखेंगे। बहुत सारे टॉपिक है, सभी सामान्य विज्ञान के बारे में देखेंगे, जिनमें जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान का सभी का मूलभूत रहेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक भी कीजिए। स्ट्रगल पॉइंट 28 का सब्सक्राइब करके। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग रासायनिक सूत्र के सभी रासायनिक सूत्र को देखेंगे हम लोग ना। तो पहला है साधारण नमक। साधारण नमक होता है NaCl। क्या होता है NaCl? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा और धोवन सोडा में सभी कंफ्यूज होते हैं, तो उसको याद करने का तरीका है बेकिंग सोडा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। तो उसके बाद है धोवन सोडा। धोवन सोडा में Na2CO3 10H2O होता है। फिर है कास्टिंग सोडा NaOH। फिर फिटकरी के फार्मूला होगा K2SO4 Al2SO4 324H2O होता है। फिटकरी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। फिर लाल दवा में KMnO4 होता है। कास्टिंग पोटास KOH होता है। चूने का पानी, ये भी इम्पोर्टेंट है, CaOH2। क्या होता है? CaOH2 होता है। अगला देखेंगे जिप्सम। जिप्सम में क्या होता है, इसको इम्पोर्टेंट है, CaSO4 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O होता है इसमें। जिप्सम में क्या होता है, CaSO4 2H2O होता है। इसमें 2H2O होता है, इसमें हाफ होता है, याद रखना। चाक CaCO3। चूना पत्थर CaCO3। संगमरमर CaCO3। तीनों का सेम है। चाक, चूना पत्थर, संगमरमर CaCO3। नौसादर अमोनिया क्लोराइड NH4Cl। फिर अगला देखेंगे लाफिंग गैस, हंसने वाली गैस ना, N2O। लिथार्ज PbO। गैलेना PbS। सफ़ेद लैंड 2PbCO3 PbOH2। याद करना है सफ़ेद लैंड को, 2PbCO3 PbOH2। नमक का अम्ल HCl होता है। अम्लराज इम्पोर्टेंट, अम्लराज HNO3 प्लस HCl। इसका अनुपात में देखेंगे तो 1:3 के रूप में होता है। अगला है शुष्क बर्फ CO2। हॉर्न सिल्वर AgCl। फिर भारी जल D2A, भारी जल D2O। फिर उसके बाद है प्रेस्यूजर गैस CONO2, CO प्लस NO2, नहीं सॉरी प्रेस्यूजर गैस CO प्लस N2 होता है। मार्स गैस CH4। सिरका CH3COOH। एल्कोहल C2H5OH होता है। उसके बाद देखेंगे चीनी या शक्कर C12H24O11। क्या होता है? C12H22O11। यूरिया में NH2CONH2। NH2 दोनों साइड है और NH2 और CO बीच में है, याद रखेंगे। बेंजीन C6H6 होता है। यहाँ पर होगा रासायनिक सूत्र खत्म हो गए। उसके बाद देखेंगे हम लोग विटामिन के बारे में। तो पहला है
विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है? स्कर्वी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। विटामिन डी को क्या बोलते हैं? बताइए आप लोग। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? विटामिन के। विटामिन ई की कमी से इसके बाद देखेंगे विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। विटामिन सी की रासायनिक नाम क्या है? एस्कर्बोबिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ए और ई। और जल में घुलनशील बोलेंगे तो बी और सी होता है। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? ए, ई, डी भी होता है और के भी होता है। याद रखना, इसमें लिखना भूल गए हम। उसके बाद है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl। सोडियम क्लोराइड। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। धवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। कैल्सीफिरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कोनिया या कानिया। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। कोशिका का पावर किससे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। उसके बाद है लाल रक्त कणिकाएं RBC का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फेग्नोमाइनोमीटर का। ठीक है। इसके पश्चात देखेंगे तत्वों के लैटिन नाम एवं संकेत। सोडियम का लैटिन नाम क्या है? नेट्रियम Na। आयरन का लैटिन नाम फेरम Ab। तांबा कॉपर का लैटिन नाम क्या है? कार्परम Cu। सिल्वर चांदी का लैटिन नाम क्या है? अग्रेटम Ag। पोटेशियम का लैटिन नाम क्या है? कैलियम K। सीसा का लैटिन नाम क्या है? प्लम्बम Pb। टंगस्टन का लैटिन नाम क्या है? ओलोरम। एंटीमनी का लैटिन नाम क्या है? स्टीबियम Sb। टीन बंग का लैटिन नाम क्या है? स्टेनम Sn। सोना का लैटिन नाम क्या है? सोना का लैटिन नाम है ओरम Au। मरकरी का लैटिन नाम क्या है? हाइड्रैगियम Hg। इसके पश्चात देखेंगे कि ईंधन गैसें एवं उसके प्रमुख घटक CNG, मीथेन, इथेन। LPG क्या होता है? ब्यूटेन प्रोपेन। कोल गैस हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। वाटर गैस क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन। बायोगैस मीथेन। प्राकृतिक गैस मीथेन। अल्प मात्रा में एथेन प्रोपेन भी होता है ना। इसके पश्चात देखेंगे हम लोग विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस 2024 का थीम देख लेते हैं। करंट अफेयर है और पर्यावरण के बारे में भी है। तो हम लोग देखेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु कार्यवाही को आगे बढ़ाना है। इसका इतिहास भी देख लेते हैं। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर 33 देशों ने हस्ताक्षर किया। उद्देश्य ओजोन छिद्र की समस्या को निपटारा के लिए ना, जो ओजोन छिद्र है उसकी समस्या का निपटारा करने के लिए उस दिन हस्ताक्षर हुआ। फिर 19 दिसंबर 1994 को
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, घोषित कर दिया। तो हम लोग 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद ओजोन परत का महत्व। ओजोन का 90% हिस्सा पृथ्वी के समताप मंडल में 10 से 50 किलोमीटर के बीच में स्थित है। यह सुरक्षात्मक परत बनाता है जो हमें सूर्य की पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। ठीक है। ओजोन परत के क्षरण से में उत्तरदायी गैसें महत्वपूर्ण एमपी है। सभी में, पर्यावरण भी है, साइंस की दृष्टि से भी है, सभी में। तो पहले देखते हैं ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी गैसें। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके बाद है हेलोन, उसके बाद है मिथाइल ब्रोमाइड, फिर है कार्बन टेट्राक्लोराइड, फिर मिथाइल क्लोरोफॉर्म। इन सब को याद करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कार्बन के मुख्य अपरूप कौन कौन से हैं। 3 है हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन C16। ठीक है। इसके पश्चात देखेंगे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहला है शुद्ध कार्बन की पतली परत ग्राफीन, सूखी बर्फ ठोस CO2, कार्बन का प्राकृतिक सबसे कठोर अपरूप हीरा, थर्मोडायनेमिकली कार्बन का सबसे स्थिर रूप ग्रेफाइट, कार्बन मोनोऑक्साइड CO रक्त में कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन बनाने से ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता बाधित होती है, तत्पश्चात मृत्यु भी हो जाती है। नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस N2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार वायुमंडल में 0.03% है। मीथेन CH4 बायोगैस और CNG का मुख्य घटक है। अभी देखें सभी को ना। रेडॉन उत्कृष्ट गैस जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। क्लोरीन गैस तालाब के पानी को शुद्ध करने में। ब्यूटेन LPG का मुख्य घटक है। इम्पोर्टेंट है ना, ब्यूटेन LPG का मुख्य घटक है। फिर इसके बाद देखेंगे धातु और अधातु के बारे में। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा, सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे हल्का तत्व बोलेगा तो हाइड्रोजन। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक चांदी, सबसे अच्छी ना, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है सोडियम को, यानी सबसे भारी धातु ओस्मियम, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम Pt, कमरे के तापमान पर तरल अधातु ब्रोमीन, ब्रोमीन तरल धातु है, तरल अधातु है। उसके बाद हम लोग देखेंगे थोड़ा सा जीव विज्ञान के बारे में भी पढ़ते हैं, जिसमें कल्चर। तो पहला है एपीकल्चर, क्या पालन होता है, मधुमक्खी पालन। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर में इसको साड़ी से याद रखेंगे, रेशम का साड़ी होती है, ऐसा याद करने का तरीका है, रेशम कीट। पिसीकल्चर, इसको याद करने का तरीका है मत्स्य पालन, मसाला को पीस कर बनाते हैं मछली के लिए, तो पिसीकल्चर, ऐसे याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद माइकोलॉजी, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, इम्पोर्टेंट है सभी चीज़ के लिए। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी फलों के लिए अध्ययन करते हैं। एनिथोलॉजी पक्षियों के लिए अध्ययन करते हैं। फिर है थियोलॉजी, मछलियों के लिए अध्ययन करना है। एस्टोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। अपियोलॉजी सांपों का अध्ययन। फिर सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन। सिल्वीकल्चर काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, जंगल विज्ञान। इसके तत्पश्चात देखेंगे हम लोग पदार्थों में पाए जाने वाले प्रमुख अम्ल। साइट्रिक अम्ल नींबू, साइट्रिक अम्ल नींबू। ब्यूटायरिक अम्ल दुर्गंध युक्त मक्खन। एस्कार्बिक अम्ल नींबू।
लैक्टिक अम्ल, दही, फार्मिक अम्ल, लाल चीटी, एसिटिक अम्ल, अचार, मैलिक अम्ल, सेब, कार्बोनिक अम्ल, शीतल पेय एवं सोडा वाटर, लैक्टिक अम्ल सभी जानते हैं दूध के, एसिटिक अम्ल सिरका। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।